दोस्तों, आप ये जो सेंटेंस देख रहे हैं, ये सेंटेंस दिखने में तो एक जैसे लग रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि सभी सेंटेंसों में क्या है, खेलना वर्ब आ रही है, लेकिन इनके बनाने का स्ट्रक्चर, इनकी सेंस, इनकी पहचान, इनकी फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। तो आज हम सीखेंगे कि हम कुछ इस तरह के सेंटेंसेज कैसे अलग अलग सिचुएशन में बना सकते हैं, इनमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा, वन बाय वन हम क्या है इस वीडियो में समझेंगे। जैसे पहले सेंटेंस में लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि वह खेलता है। वह खेलता है, हम सब जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो ये ऐसे बनेगा ही प्लेज। ही प्लेज, वह खेलता है। ठीक है गाइज, मैं कहता हूँ वह खेलता तो है। अब सेंटेंस क्या है, बदल चुके हैं। यहाँ पर क्या है, हम इम्फिसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, तो इसको ऐसे बनाएंगे ही डज प्ले। ही डज प्ले, वह खेलता तो है। जहाँ क्या है, किसी चीज़ पर जोर दिया जाता है प्रेजेंट में, तो वहाँ डू डज के साथ में बनाते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट, वह खेलता रहता है। वह खेलता रहता है मतलब जो खेलने का काम है वो करता रहता है कंटिन्यू। तो आप इसको क्या है, कीप की मदद से बनाएंगे। तो आप इसको ऐसे बनाएंगे ही कीप्स प्ले। ही कीप्स प्ले, वह खेलता रहता है। मैं कहता हूँ कि वह खेलने देता है। वह खेलने देता है मतलब खेलने का काम कोई है जो करने देता है। तो आप इसे लेट की मदद से बनाएंगे। तो आप इसे ऐसे बोलेंगे ही लेट्स प्ले। ही लेट्स प्ले, कि वह खेलने देता है। ठीक है गाइज, मैं कहता हूँ वह खेलता आ रहा है। वह खेलता आ रहा है मतलब जो खेलने का काम है वो पहले से करता आ रहा है। तो आप इसको क्या है, हैज़ बीन की मदद से बनाएंगे। प्रेजेंट का सेंटेंस है, मैं ये ऐसे बनेगा ही हैज़ बीन प्लेइंग। ही हैज़ बीन प्लेइंग, वह खेलता आ रहा है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट है वह खेलने लगता है। वह खेलने लगता है मतलब वह खेलना शुरू कर देता है। तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, आप इसको ऐसे बोलेंगे स्टार्ट की मदद से, ही स्टार्ट्स प्ले। ही स्टार्ट्स प्ले, कि वह खेलने लगता है या खेलना शुरू कर देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा वह खेला करता है। वह खेला करता है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, वह खेला करता है यानी कि वह खेलता है, उसकी आदत है। तो आप इसको यूज टू की मदद से बना सकते हैं, ही यूज टू प्ले। ही यूज टू प्ले, वह खेला करता है। मैं कहता हूँ उसे खेलना पड़ता है। उसे खेलना पड़ता है, अब उसकी मजबूरी है। तो आप इसे हैज़ की मदद, हैज़ टू की मदद से बनाएंगे। तो आप बनाएंगे ही हैज़ टू प्ले। ही हैज़ टू प्ले, कि वह उसे खेलना पड़ता है। उसे खेलना पड़ रहा है, यहाँ मजबूरी है, खेलने का काम उसे करना पड़ रहा है। तो आप इसे बी फॉर्म के साथ, हैविंग के साथ बनाएंगे। तो आप इसे बनाएंगे ही इज हैविंग टू प्ले। ही इज हैविंग टू प्ले, कि उसे खेलना पड़ रहा है। वह खेला करता है। वह खेला करता है यानी कि उसकी आदत है। तो सेम वही है, ही यूज टू प्ले। मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट, वह खेलना शुरू कर देता है। वह खेलना शुरू कर देता है, तो स्टार्ट की मदद से बनाएंगे। तो आप इसको ऐसे बोलेंगे ही स्टार्ट प्ले। ही स्टार्ट प्ले, वह खेलना शुरू कर देता है। उसने खेल लिया है। उसने खेल लिया है मतलब वो खेलने का काम कर चुका है। तो ऐसा किसकी मदद से बनाएंगे, हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में। तो आप इसको ऐसे बनेंगे ही हैज़ प्लेड। ही हैज़ प्लेड, कि उसने क्या है, खेल लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस है, देखने में तो एक जैसे है, लेकिन इनमें अलग अलग फॉर्म यूज हुई, अलग अलग स्ट्रक्चर यूज हुआ। अगर प्रेजेंट की बात है तो हम केवल क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे खेला तो मतलब प्लेज, उसमें एस लगा देते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर मैंने कहा खेलता तो है, यहाँ क्या है, यहाँ हम जोर दे रहे हैं वाक्य में, जहाँ जोर देते हैं वहाँ पे यूज किया जाता है सब्जेक्ट के साथ में, प्रेजेंट में डू डज। वह खेलता रहता है यानी कि जब आप किसी काम को करते रहते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट के साथ कीप यूज किया जाता है। जब आप किसी को कोई काम करने देते हो तो वहाँ सब्जेक्ट के साथ में लेट यूज किया जाता है। जब आप कोई काम करते आ रहे हो तो सेंटेंस के हिसाब से हैज़ बीन, हैव बीन के साथ बनता है। मैंने कहा जब आप खेलने लगता है, जब आप कोई काम शुरू कर देते हो तो वहाँ स्टार्ट यूज हो जाता है। तो ऐसे ही हमने क्या है, एक के बाद एक सेंटेंसेस सीखे। फिर हमने सीखा कि कोई काम करता है या करता था, तो वहाँ पे यूज टू का यूज होगा। फिर किसी काम को आप मजबूरी में आपको करना पड़ता है, जैसे खेलना पड़ता है, तो वहाँ हैज़ टू या हैव टू का यूज होता है प्रेजेंट में सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर मैंने कहा जब आपको कोई काम करना पड़ रहा है तो आप वहाँ हैविंग टू का यूज करेंगे बी फॉर्म के साथ में प्रेजेंट में। ठीक है, फिर मैंने कहा जब आप कोई काम शुरू कर देते हो तो वहाँ स्टार्ट का यूज होगा। तो दोस्तों ये डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस थे,
लेकिन बड़े मज़ेदार सेंटेंसेज है, आप इन्हें ज़रूर सीखें और ज़रूर बोलने की प्रैक्टिस करें। मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टेक केयर।